नाजरीन, आमदन, तालीम, सेहत, जिस एतबार से भी देखें दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक की हर फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे ऊपर के 2-3 मुल्कों में शामिल होता है। लेकिन हाल ही में अमरीकी पेंटागन की तरफ से करवाई गई एक रिसर्च के मुताबिक अफगानिस्तान कम अज कम 10 खरब डॉलर के मादनी ज़खायर से माला माल है। इस रिसर्च से ये भी पता चला है कि इन ज़खायर में एक ऐसी धात भी शामिल है जो अगर आज खत्म हो जाए तो कल तक तमाम दुनिया का कारोबार ठप हो जाए। ये अहम तरीन धात लिथियम है जो मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, कैमरों, ड्रोन्स और दूसरी डिवाइसेस की बैटरीज के अलावा इलेक्ट्रिक कार्स की रिचार्जेबल बैटरीज का भी लाजमी हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान में मौजूद इन कीमती ज़खायर और इससे पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात की तफसीलात पेश कर रहे हैं। ये दिलचस्प मालूमात जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। नाज़रीन, बात सिर्फ 10 खरब डॉलर पर खत्म नहीं होती, बल्कि 2017 में होने वाले एक और सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत 30 खरब डॉलर से जायद है। लेकिन ये सर्वे भी हतमी नहीं, क्योंकि मुल्क के हालात की वजह से अभी तक कोई मुकम्मल सर्वे हो ही नहीं सका जिससे असल तस्वीर सामने आ सके। जो जो मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लिथियम की तलब भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 2040 तक इस धात की डिमांड में 40 गुना तक इजाफा हो जाएगा। जिस तरह तेल से मशरक़े वस्ता की मईशत देखते ही देखते बदल गई, वैसे ही मादनियात से माला माल ये मुल्क इससे फायदा उठाकर अपनी तकदीर बदल सकता है। अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया जा रहा है। मज़कूरा रिपोर्ट के वक्त के अमरीकी फौज के कमांडर जनरल डेविड पेट्रियस ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि यहाँ हैरान कुन पोटेंशियल मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब या मशरक़े वस्ता के दूसरे ममालिक में तेल पाया जाता है जिसे आज की माहौलियाती तशवीश से दो चार दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, जबकि लिथियम साफ सुथरी और काबिल तजदीद तवानाई का अहम हिस्सा है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफगानिस्तान में तांबा, सोना, लोहा और कोबाल्ट भी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 421 अरब डॉलर मालियत का लोहा, 274 अरब डॉलर मालियत का तांबा और सैकड़ों अरब डॉलर की दूसरी नायाब धातें मौजूद हैं। और अब ये सारा जखीरा तालिबान के कब्जे में आ गया है। तालिबान अब दुनिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मादनियात के जखीरों में से एक के मालिक बन गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो इससे इस्तेफादा करेंगे या कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि तालिबान या कोई और हुकूमत सिर्फ एक बटन दबाकर इस सारी दौलत को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। दरअसल किसी भी इलाके से मादनियात निकालने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महंगी मशीनरी और इंतहाई तरबियत याफ्ता अमले की जरूरत होती है, मगर ये सहूलियात दुनिया के बहुत कम मुल्कों के पास मौजूद हैं। इसके अलावा मादनियात अक्सर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मौजूद होती हैं, जहाँ तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है। और अफगानिस्तान रोड्स के मामले में भी दुनिया के पसमानदा तरीन मुल्कों में से एक है। और तीसरी बात ये कि पसमानदा मुल्कों में करप्शन वसाइल के इस्तेमाल की राह में बुरी तरह से अड़े आती है। हम बलूचिस्तान में देख चुके हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद मादनी वसाइल से फायदा उठाना तो एक तरफ रहा, इदारों की करप्शन और बद इंतजामी के बायस उल्टा पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ा। अफगानिस्तान में जहाँ पहले ही गैर कानूनी माइनिंग जोरों पर है और इसकी वजह से अफगान हुकूमत को तकरीबन 30 करोड़ डॉलर सालाना का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीन की बतौर गेम चेंजर एंट्री हुई है। दरअसल चीन और पाकिस्तान वो दो ममालिक हैं जिन्होंने मौजूदा तालिबान हुकूमत की तरफ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हुए हैं। इस फैसले की सिफारती स्ट्रेटेजिक वजूहात अपनी जगह, लेकिन माहिरीन के मुताबिक एक वजह ये भी है कि चीन की तेजी से फलती फूलती टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत को मज़कूरा मादनियात की शिद्दत से जरूरत है। चीनी वजीर खारजा वांग पी ने तालिबान के वफद से बीजिंग में मुलाकात करते हुए कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के अमन और तामीर नौ में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर अफगान वफद के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने उम्मीद जाहिर की कि चीन अफगानिस्तान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की में ज्यादा बड़ा किरदार अदा करेगा। ताहम दिलचस्प बात यह भी है कि 2001 में जब अमेरिका ने हमला करके तालिबान की हुकूमत खत्म की, उस वक्त चीन अफगानिस्तान के सूबे लोगर में मिस एनक नामी तांबे की एक कान में माइनिंग के मंसूबे पर काम कर रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुकाम पर 50 अरब डॉलर मालियत का तांबा मौजूद है। तालिबान
तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा एक ऐसे वक्त हुआ है जब मुस्तकबिल करीब में दुनिया में मादनियात की कमी होने वाली है और चीन को इनकी अशद जरूरत है, और चीन इस पोजीशन में भी है कि वो इन मादनियात को निकाल सके। चीन और अफगानिस्तान की सरहदें वाखान की पट्टी के जरिए आपस में मिली हुई हैं। ये सख्त दुश्वार गुजार इलाका है जहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए राब्ता मुमकिन नहीं है, लेकिन बाज़ इत्तलात के मुताबिक ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के रुकन इसे इस्तेमाल करते हुए चीन से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। चीन इस तंजीम को दहशतगर्द करार देता है और इसे खदशा है कि ये तंजीम उइगुरों की अक्सरियत वाले सिनकियांग सूबे की अलहदगी की मुहिम चला रही है और चीन में होने वाले कई दहशतगर्द हमलों के पीछे इसका हाथ है। चीन की तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की एक वजह यह भी है कि चीन चाहता है कि इस तंजीम को अफगानिस्तान से किसी किस्म की मदद न मिल सके, इसीलिए वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार है। इस मौके पर जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर रखे हैं और रूस भी तालिबान को दहशतगर्द समझता है, जबकि भारत भी अफगानिस्तान से कता ताल्लुक कर चुका है, ऐसी सूरत हाल में चीन वाहिद ताकत बनकर सामने आया है जो अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा डाल सकता है। लेकिन क्या तालिबान चीन की बात मान लेंगे और उइगुरों की हिमायत में आवाज नहीं उठाएंगे? दरअसल तालिबान अब 2001 वाले तालिबान नहीं रहे। उन्होंने सबक सीखा है कि डिप्लोमेसी क्या होती है और अपने मफादात के मुताबिक किस तरह से फैसले करने चाहिए। अगर चीन को अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का मौका मिला तो इसका फौरी फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की चीन तक रसाई पाकिस्तान के जरिए ही मुमकिन है और पाकिस्तान में पहले ही चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सी पैक के तहत सरमायाकारी कर रखी है। खास तौर पर गवादर की बंदरगाह इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि वो कमर्शियल रूट इस्तेमाल करते हुए ये सारी मादनियात चीन को फराहम कर सकता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन से हर तरह का फायदा है और ताइपी पाइपलाइन जैसे कई प्रोजेक्ट जो खटाई में पड़े हुए थे बहाल हो सकते हैं और हमारे मुल्क और इस पूरे खित्ते के लिए खुशहाली और तरक्की का एक नया रास्ता खुल सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।